हेलो माय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय न्यू यूट्यूब चैनल लैब लर्निंग लेसन में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम एक अनदर वीडियो लेके आए हैं जिसका टाइटल है व्हाट इज़ द माइंडसेट ऑफ पुअर पीपल एंड रिच पीपल। व्हाट इज़ द ह्यूज डिफरेंस बिटवीन दीज पर्सनालिटीज, नंबर वन पुअर एंड नंबर सेकेंड and rich. So know all the few details step by step. I'll tell you in this video few important topic. Maybe you can learn from it. So नंबर वन बात हम करते हैं व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ रिच पीपल। धनी लोगों का जो दिमाग का सोचने का नज़रिया है वो क्या है, और वही सेकंड स्टेप में हम सीखेंगे जो गरीब लोग होते हैं उनका माइंडसेट क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक पे रिच पीपल लोगों के लिए, किस तरीके से वो लोग सोचते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे, नंबर वन पॉइंट है दे डोंट फेयर टू टेकिंग अ न्यू स्टेप। वो भी किसी भी नए निर्णय को उठाने में हिचकिचाते नहीं। एंड नंबर सेकंड हम बात करेंगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एंड नंबर थ्री हम बात करेंगे एबंडेंस ऑफ ग्रोथ। एंड नंबर फोर हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये कुछ टॉप टॉपिक पर बात करेंगे। तो जैसे कि हो सकता है कुछ ना कुछ पॉइंट इधर उधर हो जाए, तो चलिए नंबर वन हम बात करते हैं एबंडेंस एंड ग्रोथ। तो जो रिच पीपल की जो ग्रोथ होती है वो उनका माइंडसेट एक बिल्कुल अलग होता है दोस्तों, क्योंकि वो सक्सेस को ही ज़्यादा प्रमोट करते हैं। दे प्रमोट टू सक्सेस rather than फेल्यूर। क्योंकि उनका जो माइंडसेट होता है वो किसी भी फील्ड में उतरने से पहले तो उनका माइंडसेट ही ऐसा बना लेते हैं कि अगर हम इस तरीके से अगर वर्क करेंगे तो मुझे केवल सक्सेस मिलेगी, फेल्यूर के चांसेस बहुत ही मुझे कम होंगे। तो ये सबसे बड़ी चीज़ है, वो इस ग्रोथ पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं। और नंबर सेकेंड पे जो हम बात करेंगे वो है इन्वेस्टमेंट। जो रिच पीपल जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा अपने जो वैल्यू एडिशन है, जो आपका मनी है, जो फाइनेंशियल जो चीज़ है, जो भी वो समझो अर्न कर रहे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा जो होता है इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट होता है उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं rather than नॉट स्पेंड मोर मनी। कुछ लोग क्या होते हैं कि आपने फाइनेंशियली अगर आप स्ट्रांग है तो बहुत ही जल्दी वो स्पेंड करना चालू कर देते हैं, बट द रिच पीपल डोंट डू लाइक दिस। वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते हैं। दे इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। ऐसा वो करते हैं कि जिससे कि अगर हम वो अगर करेंगे ये चीज़ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए तो कुछ सालों बाद उनकी जो ग्रोथ है, जो इन्वेस्टमेंट में जो आज उन्होंने किया था थोड़ा सा, तो कुछ सालों बाद जो उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो पीक लेवल पे होगी, बहुत ही ज़्यादा ऊपर होगी। तो एक ये तरीका है उनका सोचने का नज़रिया, जो कि आम लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच पाते हैं, और ज़्यादातर ये बातें हमारे आपके बीच में छिपाई जाती हैं और वो जान भी नहीं पाते हैं कि ये कल ऐसा था, आने वाले कुछ सालों में ये बंदा ऐसा हो गया। तो उसका सोच एंड थिंकिंग, इनका जो माइंडसेट है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को लेके, वो देखिए उसने कैसे किया, किस तरीके से उसने इन्वेस्ट किया अपने ऊपर, किस तरीके से उसने सोचा। ये सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है। एक ये पॉइंट हुआ, करोड़ों से अरबों
बनाने का, ये है। एंड नंबर थर्ड की अगर बात करें, दे डोंट फियर टू टेक न्यू स्टेप। वे किसी भी नए कदम को उठाने में घबराते नहीं हैं, सबसे बड़ी चीज़ ये है। क्योंकि रिस्क लेने में बहुत ज़्यादा आगे होते हैं। वो ये नहीं सोचते कि अगर हम ये रिस्क नहीं लेंगे, अगर मैं ये नहीं कर पाया, मैंने अगर इतना ज़्यादा पैसा लगा दिया है इस प्रोजेक्ट को बनाने में या इस काम को बनाने में, तो अगर ये पैसा अगर डूब गया तो मेरा क्या होगा। मेरा ये जो फाइनेंशियल जो मैंने किसी न किसी तरीके से जो बनाया था, किसी तरीके की मेहनत से बनाया था, अगर ये डूब गया तो मेरा क्या होगा, वो आने वाले मेरे भविष्य का क्या होगा, अगर इतना इन्वेस्ट कर दिया है। So they don't think like that. As like the people thinks, as like middle people thinks like this. In modern period, there are most of the people thinks like mediocre levels. Neither they don't think like a rich people mindset. They don't wanna take a new risk in one's life. Instead of having a money, instead of having a knowledge, but they don't invest. They fear. They fear to investment in the fields like business, like education, जहाँ कहीं भी आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो। आप सोच तो रहे हैं कि मेरे पास ये आ गया है तो मैं चलो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर देता हूँ, हो सकता मेरी आने वाले कुछ समय में मेरी ग्रोथ जो है बढ़ जाए। बट जो आम जनता है, जो आम लोग हैं, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं। उसी की जगह आप रिच पीपल को देखिए, वो कमा भी रहे हैं, अच्छा वर्क भी कर रहे हैं, और वो सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने अभी बताया, दे डोंट फियर टू टेकिंग अ न्यू स्टेप। वे किसी भी नए कदम को लेने से घबराते नहीं। फेल हो गए तो फेल हो गए, अगर उस चीज़ में अगर मैंने इन्वेस्ट, वो लोग अगर कर रहे हैं, अगर वो सक्सेस हुआ तो हुआ, नहीं तो कोई बात ही नहीं। मगर ज़्यादातर ऐसा होता भी है, नहीं भी होता है, कुछ भी हो सकता है, 50-50 के चांसेस है। मगर आप देखेंगे अगर उन्होंने रिस्क लिया, अगर वो ऊपर हो गए तो आप देखेंगे कितना बड़ा स्टेटस बना लेते हैं। उनकी ग्रोथ जो है यहाँ पे थी, यहाँ से यहाँ पे हो जाती है। अगर फेल भी हो गए तो कोई भी दिक्कत नहीं, वो अगर यहाँ से स्टार्ट किया तो यहीं पे आएंगे, ना कि यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी रिच है पहले से ही, तो उन्हें उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। ये है कुछ पॉइंट। एंड जो एक पॉइंट और है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने जो आपसे बताया, जिम्मेदारी, सबसे बड़ी चीज़ है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। जो रिच माइंड से, जो रिच पीपल होते हैं, उनका जो माइंडसेट होता है वो अलग ही लेवल का होता है, जिम्मेदारी वाला। क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही, जब वो किसी में बिजनेस में आते हैं या किसी भी फील्ड में आते हैं, क्योंकि वो दूसरे पर डिपेंड नहीं रहते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी खुद लेते हैं, खुद इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल अपने प्रति बन जाते हैं कि अगर हम जिम्मेदार बन गए अपने काम के प्रति और ईमानदारी से मैंने काम किया, तो आने वाले समय में, आने वाले कुछ सालों में मैं और भी ज़्यादा ग्रोथ कर जाऊँगा। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो है जिम्मेदारी, उन्हें जिम्मेदारी लेनी, वो दूसरे पर डिपेंड नहीं हुआ है। अगर वो दूसरे पर डिपेंड होगा तो उसने जो बड़ी जिम्मेदारी ली है अपने लाइफ में, कोई भी डिसीजन जो लिया है वो बिल्कुल भी नहीं ले पाएगा। एक चीज़ सबसे बड़ी चीज़ है दोस्तों, तो जिम्मेदारी लेना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। हम लोग क्या करते हैं, जिम्मेदारी ले ली, हल्की भी थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आई नहीं कि तो उसे बता देते हैं, अरे आप तुम कर लो, अरे वो कर लो, अरे मैं नहीं कर पाऊँगा, आप कर लो।
बट द रिच पीपल डोंट डू दिस। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थितियाँ आ जाए, चाहे कितनी भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने में पीछे नहीं हटते हैं। वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लेना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है दोस्तों। जब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने लगते हैं तो आप देखेंगे अदर जो फियर फैक्टर आएंगे उनके आने वाली लाइफ के मोमेंट में, या अलग जो काम करना चाहेंगे, किसी भी बड़े चीज़ में इन्वेस्ट करेंगे मान लो, तो वो घबराएंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पहले से ही कई सारी जिम्मेदारियाँ अपने खुद पे के दम पे ले रखी हैं। सो दिस वॉज द माइंडसेट ऑफ रिच पीपल। बाकी ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स आपको मिलेंगे, मुझे जो कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लगे वो मैंने बताया। Another things we will talk about poor people mindset. What is the poor people mindset? जो गरीब होते हैं, जो मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं, उनका माइंडसेट कैसा होता है, उनका सोचने का नज़रिया कैसा होता है, उनका देखने का नज़रिया क्या होता है, उनका बात करने का नज़रिया कैसा होता है। जो रिच पीपल होते हैं और जो गरीब पीपल होते हैं उनमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। कि सोच में, उनके देखने के नज़रिए में बिल्कुल भी बहुत बड़ा अंतर होता है दोस्तों। तभी गरीब गरीब होता है, अमीर अमीर होता है। गरीब अगर यहाँ पे है तो अमीर यहाँ है। सोच रहे होंगे आपके पास खुद ही ऐसे कितने सारे जीते जागते प्रेजेंट टाइम एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल लेने की क्या जरूरत, आप लोग खुद नॉलेजेबल पर्सन है। तो अब पुअर पीपल माइंडसेट की बात करते हैं। जो पुअर पीपल का जो माइंडसेट होता है, नंबर 1 जो हम बात करेंगे, लैक ऑफ नॉलेज। नंबर 2 बात करेंगे, दे फियर टू एक्सेप्ट टॉलरेंस। फियर टू फेल्यूर, दैट्स मीन वे असफल होने से घबराते हैं। एंड नंबर 3 है, दे डोंट इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म। वे लंबे समय तक इन्वेस्ट नहीं करते हैं। ये भी एक सबसे बड़ा पॉइंट है। एंड नंबर जो 4 हम जो दोस्तों बात करेंगे वो है they don't sit between the rich people। हालांकि रिच पीपल के बीच में बैठ तो नहीं पाएंगे, मतलब चाहते हुए भी वो बैठना नहीं चाहते। और एक चीज़ जो आती है, जो पुअर पीपल का जो सबसे जो बड़ा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है, जो उन्हें जो रिच पीपल से अलग करता है, वो है हमारे हाउ दे लुक द सोसाइटी, हाउ दे sit between the peoples, how they talk। so नंबर 1 देखो हम बात करेंगे फियर टू फेल्यूर। उन्हें असफल होने का डर है, क्योंकि जो वर्ग का परिवार होता है, जो गरीब वर्ग का जो कद का जो आदमी होता है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो की कमाई का जो जरिया होता है, जो कमाई होती है, वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है। तो वो ये नहीं सोचेगा कि अगर मैंने 50,000 अगर मैंने आज कमाए हैं तो मैं इस बड़ी कंपनी में जाता इन्वेस्ट कर भी जाके। अगर मान लो बाई चांस अगर वो इन्वेस्ट कर भी देता, अगर एक स्टेप लेता है और बाई चांस इसने स्टेप लिया और बाई चांस वो असफल हो गया, तो उसके पास वो जो जरिया था वो 50,000, तो वो तो उसका चला ही जाएगा। और उसके पास तो कुछ है भी नहीं उसे इसके बाद कमाने का।
क्योंकि उसने वही अपनी पूंजी मेहनत से बनाई है, वही उसके पास सबसे बड़े धन है। वही जगह अगर रिच पीपल की देखोगे, उसके पास तो इतने करोड़ था ही, उसके अलावा भी उसके पास कई सारे रिसोर्सेज थे। अगर वो चला भी जाता था, चला भी जाए, तो अदर रिसोर्सेज तो उसके पास अवेलेबल है ही। वही अगर रिच पीपल की बात करोगे, सॉरी पुअर पीपल की बात करेंगे, तो उसके पास वही जरिया है, वही उसके पास इन्वेस्टमेंट इतनी छोटी से है। अगर मान लो वो अगर इन्वेस्टमेंट कर भी देता है और बाई चांस अगर वो फेल्यूर हो जाता है, तो वो बहुत ही ज़्यादा नीचे गिर जाएगा। तो अगर वो इन्वेस्टमेंट कर देता है, अगर वो इन्वेस्टमेंट उसने गरीब व्यक्ति ने किया, अगर वो सक्सेस हो गया, तो जो मीडियोकर से वो थोड़ा ऊपर आ जाएगा। इसे सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट है। मगर जो गरीब वर्ग का जो माइंडसेट होता है, वो ऐसा दोस्तों होता भी नहीं। वो चाह कर के भी वो सोचता तो बहुत कुछ अपने दिमाग में कि अगर इतना रुपये आ जाएंगे मैं इसमें इन्वेस्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा, बट दे डोंट टेक स्टेप अ न्यू थिंग। उसे असफल होने का ज़्यादा डर होता है। एंड नंबर सेकंड जो हम दोस्तों बात कर रहे थे, लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज का सबसे बड़ा मतलब ये है कि जो पुअर पीपल होते हैं, वो जिस समाज में रहते हैं, जिस सोसाइटी में रहते हैं, वहाँ की जो सोसाइटी के जो लोग होते हैं, तो वो रिच पीपल लोगों के बीच में नहीं बैठते हैं। रिच पीपल लोगों का माहौल नहीं होता है, वो अपने मिडिल लेवल के बीच में ही दोस्तों वो बैठते हैं। ये एक चीज़ है। तो जैसे ही आप जिस प्रकार के आप समाज में रहेंगे, जिस प्रकार के आप लोगों को बीच में बैठेंगे, उठेंगे, बोलेंगे, बतलाएंगे, जैसा भी आपका जो समाज है, जिस भी आप बैकग्राउंड से आते हैं, जिस भी आप गाँव में रहते हो या मिडिल शहर में रहते हो, तो वैसे भी आपकी सोच बन जाती है। आप उतना ज़्यादा ऊपर का सोच ही नहीं पाते। रेदर देन अगर हम बात करें रिच पीपल की, वो बड़े लोगों के बीच में रहते भी हैं और उसी बीच में उनका बोलना बतलाना रहता है, और उसी बीच में वो एक बड़ी वैल्यू क्रिएट करते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी बड़े लोगों के बीच में बैठ रहे हैं, बोल बतला रहे हैं, तो वैसे ही उनका जो माइंडसेट होता है धीरे धीरे वैसा ही हो जाता है। और उसी जगह गरीब की बात करें, तो वो जो गरीब होता है उसका जो माइंड है वो वहीं पे स्टेबल होता है। वो अपने माइंड से जो उसकी जो कैपेसिटी है वो आगे बढ़ा ही नहीं पाता, बढ़ ही नहीं पाता बिल्कुल भी। इसीलिए गरीब गरीब होता है, अमीर अमीर होता है, कि सोच में बहुत बड़ा अंतर होगा। अगर मान लो, अगर एक एग्जाम्पल लें, अगर छोटा सा, अगर कोई गरीब व्यक्ति है, अगर उसको जो कि गरीब समाज में रह रहा है, गरीब लोगों के बीच में, अगर इसको कुछ सालों तक अगर उसके रिच पीपल के लोगों के बीच में अगर बैठा दिया जाए, तो आप खुद ही देखेंगे कि आप उसका जो माइंडसेट है बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं रह जाएगा, जैसा कि था गरीब गरीब लोगों की तरह। उसका भी दिमाग धीरे धीरे रिच पीपल माइंडसेट की तरह हो जाएगा। तो सबसे बड़ी एक चीज़ ये थी दोस्तों। और सबसे बड़ी और जो तीसरी हम बात करेंगे दोस्तों, वो है हैविंग अ नॉलेज। जो मैंने बात करी थी, सॉरी अभी मुझे याद नहीं आ रहा मुझे क्या बात करी थी, और वो है दे डोंट टेक स्टेप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। वो जिम्मेदारियाँ लेने में घबराता है, सबसे बड़ी बात ये, क्योंकि उसके पास इन्वेस्टमेंट कम है, पैसा कम है, खासकर वो जैसे उसको मान लो कोई बड़ा काम दे दिया जाता है, तो वो उस जिम्मेदारी को लेने में घबराता है और उसे प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत हो जाती है। कोई भी अगर उसे बड़ा काम दे दिया जाएगा, तो वो तो प्रोक्रेस्टिनेशन करेगा, अरे भाई तू कर ले, अरे भाई तू कर ले, मैं नहीं कर पाऊँगा। उसी तरह हमने देखा था पीछे कोई जो रिच पीपल होते हैं, वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो अपने हाथ में ले लेते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में घबराते नहीं। उसी जगह वो गरीब व्यक्ति को देखो, वो अपना जो काम है काम उसका, मगर थोप देगा दूसरों पे।
ये अरे भाई तू कर ले, मैं नहीं कर पाऊँगा, अरे तू कर ले, ये चीज़ होता है। ये है गरीब फिट का माइंडसेट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करती हैं दोस्तों, रिच पीपल एंड पुअर पीपल के माइंडसेट में। और एक और पॉइंट की बात करते हैं, दे डोंट they don't make new creative ideas, they don't want to make also। वे अपने नए विचार कुछ बनाना ही नहीं चाहते हैं। गरीब जो परिवार के जो लोग होते हैं, गरीब समाज के, वो लोग सोचते हैं कि जो मेरा जो वक्त चल रहा है, जो मेरा जैसी भी कंडीशन है आज, तो जैसे भी उनके विचार दिमाग में हैं, जो भी जैसा कि वो सोच रहे हैं, वो वैसा ही चलता रहे। तो ये सबसे बड़ा रीज़न दोस्तों ये भी है गरीब होने का। तो वो एक नया स्टेप बढ़ाना ही नहीं चाहते, नया स्टेप, नई चीज़ें सीखना ही नहीं चाहते अपनी लाइफ में। वो सोचते कि जैसे साइकिल चल रही है तो चलने दो, जो कमा आ रही है करने दो, जी तो रहे ही हैं। तो ये चीज़ें हो जाती है। तो जो गरीब व्यक्ति का जो माइंडसेट है, वही उसका माइंडसेट ही से आगे नहीं बढ़ने देता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें थी। बाकी दोस्तों ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें पॉइंट मिल जाएंगे आपको रिच पीपल एंड पुअर पीपल से, मगर जो मुझे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें लगी वो मैंने आपके साथ शेयर करी। तो क्या जो डिफरेंट होता है क्रिएट करता है रिच पीपल एंड पुअर पीपल में। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही था। मुझे आपसे बस कुछ यही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपसे शेयर करने थे। तो दोस्तों अगर आपको वाकई में वीडियो ये अच्छा लगा है तो वाकई में आप इसे शेयर करिए। मेरे चैनल को लाइफ लर्निंग लेसन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आप इसी तरीके से या इसी टाइप की नई नई वीडियोज़ आप देखना चाहते हैं, अगर आपको वाकई में वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं दोस्तों आपसे अदर वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आप अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, अपने आने वाले फ्यूचर का ख्याल रखिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तब तक के लिए मिलते हैं अनदर वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।